अगले दिन जब प्रिया अपने ऑफिस पहुंची तो उसकी असिस्टेंट शिखा उसके पास उसका शेड्यूल लेकर आई। उसने प्रिया से कहा, मैम, आज शाम 3 बजे आपका अपॉइंटमेंट मिस्टर यू सिंह के साथ है। प्रिया ने आश्चर्य से पूछा, यू सिंह? क्या ये फॉरेनर है? प्रिया नाम से ही समझ रही थी वो इंडियन नहीं है, इसलिए वो और भी ज़्यादा हैरान थी। उसने सोचा कि उसकी कंपनी इतनी भी फेमस नहीं है कि कोई फॉरेनर कंपनी उसके साथ काम करने के लिए सामने से उसके पास आए। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब शिखा ने उससे कहा, यस मैम, ये एक कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ हैं। प्रिया ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, क्या कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी? उन्हें हमसे क्या काम है? शिखा ने भी मैम कहा, मैम, हमें भी नहीं पता। मैंने उनसे पूछा भी कि ये मीटिंग किस सिलसिले में होनी है, तो उन्होंने कहा, हम आपको ये नहीं बता सकते, ये आपको हमारे सीईओ ही बताएंगे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैम, मुझे लगा कि ये कंपनी के लिए अच्छी डील साबित हो सकती है। हो सकता है कि इस डील से हमारी कंपनी इंटरनेशनली फेमस होने में मदद कर सकती है। प्रिया ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, ठीक है, देखते हैं कि मिस्टर यू सिंह हमसे क्या चाहते हैं। शिखा ने भी मुस्कुराकर यस मैम कहा और उसको बाकी का शेड्यूल बताकर अपनी सीट पर चली गई। प्रिया पूरा दिन काम में बहुत ज़्यादा बिजी होगी, जिसकी वजह से वो अपनी मीटिंग के बारे में बिल्कुल भूल गई। शाम 4 बजे अमित आर्यन के ऑफिस में आया। उसने आर्यन को बताया कि यू सिंह इस वक्त मिस प्रिया से मिलने उनके ऑफिस गया है। आर्यन ने जब ये सुना तो थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा, तो उसने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। ब्रिलियंट, जितनी जल्दी हो ये गेम शुरू करेगा उतनी ही जल्दी ये ख़त्म भी होगा। उसने अमित से कहा, तुम उसकी हर एक कदम पर नज़र रखना। मुझे लगता है वो इस बार कुछ अलग प्लान कर रहा है। अमित को याद आया कि टोनी की बहन के मरने के कुछ दिन बाद ही उसकी कार को घेर कर लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें आर्यन काफ़ी सीरियस इंजर्ड हो गया था। ये सोचते ही उसके सिर पर एक ठंडा पसीना आ गया। उसने थोड़ा डरती आवाज़ में कहा, क्या सर, आपको इस बात का डर नहीं लग रहा? आर्यन उसकी बात को समझ गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने ऑफिस के पीछे की दीवार के पास गया, जो पूरी तरह से शीशे की बनी हुई थी, जहाँ से वो दूर दूर तक शहर का नज़ारा देख सकता था। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे ले जाकर बांध दिया और कहा, सच बोलूं तो इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, पर ये वक्त डरने का नहीं है। मेरे डरने से मैं सब कुछ खो सकता हूँ। मुझे हर पल अपने दिमाग से काम लेना होगा। इसमें मैं अपने दिल की और दिमाग पर हावी होने नहीं दे सकता। मुझे ये भी पता है कि मेरे इस कदम से प्रिया को थोड़ा तकलीफ़ भी होगी, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। अमित ने जब आर्यन की दिल की बात को समझा तो उसे समझ आया कि आर्यन के लिए हर एक पल कितना कठिन है। आज से अमित की नज़र में आर्यन का कद थोड़ा और बड़ा हो गया। उसने कहा, सर, आप टेंशन ना लीजिए, सब अच्छा ही होगा, मुझे यकीन है। ये बोलते समय एक आर्यन को पीठ को ही देख रहा था। आर्यन ने जब उसकी बात सुनी तो वो पीछे मुड़ा और उसने मुस्कुराते हुए अमित की तरफ देखा और कहा, आई होप ऐसा ही हो। ये सुनकर अमित भी हल्का सा मुस्कुराया और उसने झुककर आर्यन से कहा, आप ज़रूर जीतेंगी, ये मेरा यकीन कहता है। ओके सर, मैं अब चलता हूँ। ये बोलकर वो भी वापस चला गया। शिखा प्रिया के ऑफिस में आई और उसने बोला, मैम, मिस्टर यू सिंह आए हैं, क्या मैं उनको अंदर भेजूँ? प्रिया ने फाइल पढ़ते हुए ही कहा, हाँ भेजो उन्हें। यू सिंह जब से कंपनी में आया था वो बस कंपनी को देखे जा रहा था, वो भी बाकियों की तरह हैरान था। उसने खुद से कहा, आई एम इम्प्रेस्ड। ये बोलकर वो हल्के से मुस्कुराया। उसने खुद से सोचा, लगता है मैं मिसेस कपूर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाला हूँ। अच्छा है, मेरे काम के लिए मुझे वो पसंद आनी चाहिए, नहीं तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। ये बोलकर उसने अपनी आंखों से अपने ब्लैक गॉगल्स को निकाल दिया। तभी शिखा ने उसको आवाज़ दी, मिस्टर सिंह। टोनी पीछे मुड़ा। उसने ब्लैक कलर का ऑफिस सूट पहन रखा था। जैसे ही शिखा ने उसकी आंखों में देखा, उसके दिल की धड़कन अचानक से थोड़ी तेज हो गई। उसकी आंखों में
जैसे कोई जादू हो। उन्हें देखकर शिखा कुछ पल के लिए भूल ही गई कि वो वहाँ क्यों आई थी। उसके होठों की मुस्कुराहट बहुत ही ज़्यादा कातिलाना, वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। शिखा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके चेहरे में सबसे ज़्यादा आकर्षक उसकी आंखें थी। वो बड़ी बड़ी और गहरे काले रंग की थी, जिसके बाल उसकी कमर तक लंबे थे। उसके चेहरे पर हल्का सांवला रंग था। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती थी। वो अपने नेचर से बहुत ज़्यादा चुलबुली थी, लेकिन वो अपना काम बहुत ईमानदारी और मेहनत से करती थी, इसलिए प्रिया भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। शिखा को यूं ख्यालों में खोया हुआ देखकर टोनी ने उसकी आंखों के सामने अपने हाथ को हिलाया और मुस्कुराते हुए इंग्लिश में ही बोला, हेलो मिस। शिखा अचानक से होश में आई। उसने तुरंत उससे मुस्कुराते हुए इंग्लिश में कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैम का ऑफिस इधर है, आप मेरे साथ आइए। ये बोलकर वो तुरंत मुड़ गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने खुद से कहा, सच में तू कितनी पागल है, कहाँ खो गई थी। फोकस शिखा, फोकस। तुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, लड़कों पे नहीं। लेकिन हाय, वो कितना क्यूट है ना। टोनी ने भी अपनी पैंट की जेब में अपने हाथों को डाला और उसके पीछे चल दिया। वो पूरे रास्ते बस खुश होकर इधर उधर देखे जा रहा था। उसके दो आदमी भी ब्लैक यूनिफॉर्म पहने उसके पीछे चल रहे थे। शिखा ने प्रिया के ऑफिस का दरवाज़ा नॉक किया। प्रिया ने उसे अंदर बुलाया। शिखा ने मुस्कुराते हुए टोनी को अंदर जाने को कहा। टोनी ने अपने आदमियों की तरफ देखा और वो अंदर चला गया। उसके दोनों आदमी वहीं उस गेट के बाहर हाथ बांध कर खड़े हो गए। शिखा ने उसकी तरफ देखा तो उसकी नज़र उसकी कमर पर खोसे बंदूक पर गई। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया। उसने सोचा, आखिर इन लोगों के पास गन क्यों है? कहीं ये प्रिया मैम को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना। शिखा, ये तूने क्या किया? ये तेरा ही आइडिया था ना इन लोगों के साथ काम करने का। अगर तेरी वजह से मैम मुश्किल में आ गई तो तू तो काम से गई। वो आर्यन कपूर तुझे छोड़ेगा नहीं। ये सोचकर ही उसकी हालत ख़राब हो गई। टोनी जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, उसने प्रिया को देखा, जिसने आज वाइट कलर का सूट पहन रखा था। वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, गुड इवनिंग मिस्टर सिंह। टोनी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी प्रिया को याद आया कि ये वही है जिसने होटल में उसका बैज से लौटाया था। उसने कहा, आप तो वही हैं। उस दिन होटल में टोनी ने भी अनजान बनते हुए खुश होते हुए कहा, अरे हाँ, क्या इत्तेफाक है। प्रिया ने भी उसे मुस्कुराते हुए ही कहा, हाँ सच में एक इत्तेफाक ही है। उसने उसे बैठने का इशारा किया। टोनी भी बैठ गया। उसने एक नज़र पूरी ऑफिस में दौड़ाई। फिर उसकी नज़र एंजल की पिक पर गई। उसने देखा कि एंजल की मुस्कुराहट बिल्कुल प्रिया की जैसी ही है। प्रिया ने उससे पूछा, तो आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? टोनी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ इंडिया में एक शो ऑर्गेनाइज़ करना चाहता हूँ। प्रिया ने पूछा, तो उसके लिए आपने हमसे कांटेक्ट क्यों किया? हमारी कंपनी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, ना कि कोई ओरिजिनल कंपनी। टोनी हल्का मुस्कुराया और सोचा, मैं कैसे बताऊँ कि मैंने तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारी कंपनी को चुना है। उसने कहा, मैंने सुना है कि आप भी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती हैं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप पूरी रिसर्च करके आए हैं। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं बिना किसी रिसर्च के कोई काम नहीं करता। मैंने देखा कि कैसे ये कंपनी महज 4 सालों में इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी बन गई। मुझे आपके हार्ड वर्क पर पूरा भरोसा है। प्रिया ने कहा, लेकिन ये मेरी किस तरह से फ़ायदे का सौदा है? टोनी ने सोचा, सच में ये लड़की कुछ तो है। उसने कहा, हमने रिसर्च किया तो पाया कि इंडिया की यूथ, खासकर गर्ल्स, कोरियन पॉप सिंगर्स और ड्रामा को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। मैं यहाँ पर एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज़ करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी। तो आप हमारे स्पॉन्सर बन जाएं, जिससे जब आप ये कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज़ करेंगी तो आपकी कंपनी और हमारे पॉप स्टार्स दोनों ही फेमस हो जाएंगे। और मुझे लगता है
कि इंडिया में ऐसा कोई शो ऑर्गेनाइज करने वाली आपकी कंपनी पहली होगी। प्रिया को भी ये बात कुछ ठीक लगी। दोनों ने कुछ देर तक अपने काम के सिलसिले में बात की। प्रिया को भी उसका ऑफ़र अच्छा लगा। उसने टोनी से कहा, मुझे आपका ऑफ़र अच्छा लगा, लेकिन कोई डिसीज़न लेने से पहले मैं अपने स्टाफ से एक बार डिस्कस करना चाहूँगी। आई होप कि आप बुरा नहीं मानेंगे। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, आप अपना समय लीजिए, मैं आपके डिसीज़न का इंतज़ार करूँगा। उसके बाद वो अपनी जगह से उठा। उसने प्रिया से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। प्रिया ने भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। टोनी ने कहा, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। प्रिया थोड़ा शॉक्ड रह गई, क्योंकि एंजल को देखने के बाद आज तक किसी ने भी पहली नज़र में ये नहीं कहा था कि वो प्रिया की बेटी है, जब तक कि वो खुद नहीं बताती थी। उसने थोड़ा उत्सुकता से पूछा, आपको कैसे पता चला कि वो मेरी बेटी है? टोनी थोड़ा हंसा। उसने कहा, आपकी स्माइल बिल्कुल बिल्कुल उससे मिलती है। उसे देखकर तो कोई भी बता देगा कि वो आपकी बेटी है। हाँ, लेकिन आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आप एक बच्चे की माँ हैं। सच में? प्रिया ये सुनकर थोड़ा शर्मा गई। उसने कहा, थैंक यू। टोनी भी मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। प्रिया भी उसको छोड़ने बाहर तक गई। उसके बाद शिखा ने उसे कंपनी के बाहर तक छोड़ा। वो अपना काम बखूबी किया करती थी। वो तो बस टोनी को देखकर ही खुश हो जा रही थी। टोनी अपने कार में बैठा। उसके आदमी ने उससे पूछा, बॉस कैसा रहा सब? उसने खुद को कंफर्टेबल किया और बोला, इंटरेस्टिंग। ये लड़की सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि एलिस ने हमसे झूठ कहा था कि ये कंपनी उसने आर्यन की मदद से इतनी ऊंचाई तक पहुंचाई है। मुझे वो सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आर्यन का दिल चुराने वाली इतनी सिंपल लड़की नहीं हो सकती। इससे डील करना आसान नहीं हो सकता। मैं इसे अपने प्यार के जाल में नहीं फंसा सकता। इसलिए मुझे अब आर्यन को तकलीफ़ देने के लिए इसे उससे धीरे धीरे दूर करना पड़ेगा। उसने उस आदमी से कहा, कल मुझे मिस कपूर के बारे में, उनके जन्म से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उस आदमी ने कहा, ओके सर। उधर प्रिया फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगी कि तभी उसने ऑफिस का दरवाज़ा तेज़ी से खुला। प्रिया अभी कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही इस शख्स ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। प्रिया अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने कहा, क्या बदतमीजी है ये? कौन हो तुम? अभी वो बोलती कि तभी वो शख्स पीछे मुड़ा। वो राज था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी और उसके नीचे ब्लू जीन्स। वो बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन आज उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। वो प्रिया की तरफ बढ़ा। प्रिया ने चौंकते हुए कहा, मिस्टर राज, ये क्या बदतमीजी है? अभी वो पूरी बात ख़त्म कर पाती उससे पहले ही राज उसके पास पहुंच गया। उसने प्रिया के कंधे को पकड़ लिया और उसको पीछे की दीवार से लगा दिया। प्रिया ने पूछा, ये क्या बदतमीजी है? राज के शरीर से शराब की बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। राज ने उस पर अपनी पकड़ तेज करते हुए कहा, क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? प्रिया ने जब उसकी बात सुनी तो उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राज उस पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगा रहा है। उसने कहा, मिस्टर राज, अभी आप होश में नहीं हैं। आप अभी यहाँ से जाइए, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन राज का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उसकी कमर को एक हाथ से पकड़ लिया और उसके बालों को दूसरे हाथ से जोर से खींचते हुए बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे साथ होते हुए भी किसी और आदमी के साथ संबंध बनाए और मेरे सामने सती सावित्री बनने का दिखावा करती रही। तुम्हें पता है ये 6 साल मैंने किस गिल्ट में बिताए हैं? मैं हमेशा खुद को दोष देता रहा। मैंने हमेशा सोचा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसीलिए शायद मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी डिज़र्व नहीं करता हूँ। लेकिन वो तुम थी जिसने मुझे धोखा दिया और उसके बाद भी अपनी ज़िंदगी आराम से किसी और आदमी के बाहों में सुकून से बिताती रही। प्रिया के सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उसने जब राज की पूरी बात सुनी तो उसे उससे और ज़्यादा घिन आने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपना गिल्ट छुपाने के लिए वो अपना सारा इल्ज़ाम
अब उसके ऊपर लगा रहा है। उसने नफ़रत से उसकी आंखों में देखा और हंसते हुए बोली, क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये जानकर कि मैंने तुमको धोखा दिया है? तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ तुम हो सकते हो जो किसी को भी धोखा दे सकते हो? नहीं, तुम्हें भी दूसरे लोग धोखा दे सकते हैं। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। बस वो उसे ये फील कराना चाहती थी कि कैसा लगता है जब आप किसी पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं और जब वो आपको धोखा देता है आप किस तरह से टूट जाते हैं जैसे वो टूट गई थी। जब राज ने उसके मुंह से कन्फेशन सुना तो उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। उसने प्रिया के बालों को छोड़ दिया और उसके गले को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसको उसी के ऑफिस डेस्क पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। प्रिया के पैर जमीन को छू रहे थे। उसके दोनों पैरों के बीच राज का पैर था। प्रिया राज को ऐसे करने से सौग में आ गई। उसने अपने गले को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, मिस्टर राज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। राज ने जब उसके मुंह से मिस्टर राज सुना तो उसका खून खौल उठा। उसने उसके चेहरे के पास जाकर उसके कानों में कहा, अच्छा तो अब तुम्हें मैं अनजान लगता हूँ, तो चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम्हें मेरा छूना कितना पसंद था। उसने ये बोलते ही प्रिया के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर अपने एक हाथ से पकड़ लिया और अपने एक हाथ से उसके शरीर को छूने लगा। प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब कर सकता है राज। उसे बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ। नहीं तो अभी वो पूरी बात कहती कि उससे पहले ही राज ने उसके गले पर गुस्से से चूमने लगा। प्रिया को राज के उस दिन की गई बदतमीजी याद आने लगी। उसने अपने पैरों से राज पर वार किया लेकिन राज उसे भी हंसते हुए बर्दाश्त कर गया। उसने उसके सूट का बाजू गुस्से से फाड़ दिया। प्रिया को समझ आ गया कि राज इस वक्त अपने आपे में नहीं है, इसलिए वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन राज ने उसके मुंह पर अपने हाथों को रख दिया और उसे हंसते हुए देखने लगा। उसने कहा, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूँगा। ये सुनते ही प्रिया का शरीर डर से कांपने लगा। उसने राज से कहा, राज तुम ये क्या कर रहे हो? मत करो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें जेल में सड़ने के लिए भेज दूंगी। राज ने जब ये सुना तो वो और गुस्सा हो गया। उसने उसके गालों पर एक जोर से चांटा लगा दिया। प्रिया दर्द से चिल्ला उठी। उसे अब सिर्फ आर्यन की याद आ रही थी। राज ने उसके चेहरे को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तू मुझे जेल भेजेगी तो देख, उससे पहले मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये बोलकर उसने उसकी समीज को फाड़ना शुरू कर दिया। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने रोते हुए कहा, आर्यन हेल्प मी, तुम कहाँ हो? प्रिया राज को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने सच में उससे बहुत प्यार किया था। उसने सोचा था कि वो कभी राज को उसके किए के लिए माफ़ नहीं करेगी। लेकिन जब उसने सोचा कि अगर राज उसकी ज़िंदगी में होता तो शायद वो आर्यन से कभी नहीं मिलती और एंजल भी उसकी लाइफ में नहीं होती। उसने राज को माफ़ कर दिया था, लेकिन थोड़ी नाराज़गी उसे अब भी थी। इसलिए जब राज उसके सामने फिर से अचानक से आ गया तो उसने उसे अवॉइड करने का ही सोचा था। लेकिन जब उसने देखा कि राज पहले से थोड़ा बदल गया है तो वो उससे नॉर्मल बिहेव करने का सोच रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि राज आज भी उतना ही गिरा हुआ इंसान है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में बचपन से लेकर आज तक वो राज का असली चेहरा कभी देख ही नहीं पाई, या फिर उसने कभी उसके सामने अपना असली चेहरा दिखाया ही नहीं। क्योंकि वो जिस राज को इस समय अपने सामने देख रही थी वो बहुत ही गिरा हुआ और नीच आदमी लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ा सा कांपती आवाज़ में उसने राज से पूछा, राज क्या तुमने पूरी ज़िंदगी में कभी भी एक पल भी मुझे सच्चे दिल से प्यार किया था? अगर किया है तो तुम जो कर रहे हो उसे यहीं रोक दो। राज ने जब ये सुना तो वो थोड़ी देर के लिए जम गया। उसने अपना सर उठाकर प्रिया के चेहरे की तरफ देखा। प्रिया को जब महसूस हुआ कि वो रुक गया है तो पता नहीं क्यों
पर उसके दिल को हल्का सुकून मिला। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और उसकी आंखों में आंसू थे। राज को वो उस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे वो वक्त याद आ गया जब प्रिया हर वक्त उसके पीछे पीछे घूमती थी। प्रिया बहुत ही रिच फैमिली से आती थी, इसलिए जब वो राज को इतना अटेंशन देती थी तो लोग भी राज की इज्जत करते थे। धीरे धीरे उसे इस इज्जत की आदत हो गई थी। उसने सोच लिया था कि वो प्रिया को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और उससे शादी करेगा। उसे प्रिया की फीलिंग्स का बहुत अच्छे से पता था, लेकिन जब उसने उसके लिए सब कुछ ठुकरा दिया तो वो उसके किसी काम की नहीं रहेगी। वो कभी ये समझ ही नहीं पाया कि वो कब उसके प्यार में पड़ गया था। जब वो घर छोड़ कर जा रही थी तो वो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसके मेल ईगो ने उसे उसके पीछे जाने से रोक दिया। जब 6 साल बाद उससे वो फिर मिला और उसे ये पता चला कि वो अब भी अनमैरिड है तो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि वो अभी तक उसका इंतज़ार कर रही है। उसे लगा कि उसके पास अब भी एक मौका है। लेकिन उस दिन जब उसे उस होटल के दूसरे आदमी के साथ खुश देखा तो उसकी वो गलतफहमी भी दूर हो गई और उसको दूसरे आदमी के साथ देखकर उसके दिल में जैसे एक आग सी लग गई। लेकिन जब उसने ये सुना कि उसने उसे धोखा दिया था तो वो गुस्से से पागल हो गया। इस बात ने उसके दिल को तो तोड़ ही दिया था, साथ ही उसके मेल ईगो को भी बहुत ठेस पहुंचाई थी। उसने सोच लिया था कि वो उसे बर्बाद कर देगा, जैसे उसने उसे किया था। उसने उसकी आंखों में देखा और फिर उसके शरीर की तरफ देखा। उसके कपड़े काफ़ी हद तक फट चुके थे और उससे उसकी गोरी त्वचा और अंडरगारमेंट दिख रहा था। उसने प्रिया की कही बात को सोचा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर एक बार ये मेरी हो गई तो वो आदमी फिर इसे नहीं छुएगा और इसका मेरे पास वापस आने के बजाय कोई और रास्ता नहीं बचेगा। सच में वो पूरा पागल हो गया था जो ऐसा सोच रहा था। उसने अपना हाथ उसके शरीर की तरफ फिर से बढ़ाना शुरू किया। ये देखकर प्रिया के दिल में जो थोड़ी उम्मीद बची थी वो भी ख़त्म हो गई। उसे पता चल गया कि वो राज उसे पसंद था, जिससे वो प्यार करती थी। वो उसकी केयर करता था। वो राज कभी एग्जिट ही नहीं करता था। उसके सामने जो आदमी है वो एक गिरा हुआ इंसान है और कुछ नहीं। प्रिया आप समझ गई थी कि अब उसके इस आदमी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब वो चुप नहीं रह सकती। उसने अपनी आंख बंद की और उसने सोच लिया कि जो आदमी उसके सामने है वो सिर्फ उसकी नफ़रत और उसकी सज़ा के ही लायक है। उसने अपने पैर को मजबूत किया और अपने घुटनों से सीधा उसके पैरों के बीच मारा। उसने बहुत तेज़ से मारा था, जिससे राज ने जो एक हाथ से उसके हाथों को पकड़ा हुआ था उस पर भी उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। प्रिया ने मौका पाते ही अपने हाथों को तेजी से उसके हाथ की पकड़ से आज़ाद कर लिया और दोनों हाथों से उसके सीने पर जोर से धक्का दिया। लेकिन राज की स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी। राज को जब राघवेंद्र ने प्रिया की सेफ्टी के लिए रखा था तो उसे कराटे और ब्रेस्टलिंग दोनों ही की ट्रेनिंग दिलवाई थी, ताकि वो उसे अच्छे से प्रिया को प्रोटेक्ट कर सके। उसने उसके हाथों को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन अभी वो खुद को संभाल भी पाता उससे पहले ही प्रिया ने अपने दोनों पैरों को उसके पेट पर रखा और जो दोनों हाथ राज ने उसके पकड़े थे उन्हें मोड़ के उसने पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर राज, गो द हिल। ये बोलकर उसने ज़ोर से उसे धक्का दे दिया। उसने इसकी ताकत लगाई कि राज जो नशे में था और वो समझ नहीं पाया कि प्रिया कब से इतनी स्ट्रांग हो गई। वो अचानक हुई इस वार से खुद को बचा नहीं पाया और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ जाने लगा। उसका पैर वहाँ रखे चेयर में फंस गया और उसका सिर तेजी से दीवार से टकरा गया। वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। प्रिया जल्दी से उठी। उसने तुरंत एक बेल बजाई, जिससे उसकी सिक्योरिटी जल्दी से उसके ऑफिस की तरफ भागी। उसकी असिस्टेंट का डेस्क ऑफिस के पास ही था, इसलिए शिखा तुरंत ही उसके ऑफिस पहुंच गई। जब उसने ऑफिस खोल कर देखा तो उसने जो देखा उसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रिया अपने फटे कपड़ों को संभालते हुए बिखरे बालों में
उसके सामने खड़ी थी। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसने जल्दी से अपना स्कार्फ खोला और उसे प्रिया को देती हुई बोली, मैम आपको ये क्या हुआ है? किसने किया है ये सब? जब वो प्रिया के पास पहुंची तो उसकी नज़र राज पर पड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। उसने पूछा, मिस्टर राज ये कैसे यहाँ पर, लेकिन कब? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। प्रिया ने उसके स्कार्फ से खुद को ढका और अपने ऑफिस में ही जुड़े उसके रूम में से, जहाँ उसे एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए थे, उसने उसमें से एक जैकेट लेने को कहा। शिखा ने तुरंत अपने होश को संभाला और डोर को बंद कर दिया और प्रिया को जैकेट लेने उसके रूम की तरफ भागी और वहाँ से जैकेट लाकर प्रिया को दे दिया और पूछा, मैम आप ठीक तो हैं ना? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? प्रिया ने जैकेट से खुद को ढका और आराम से बोली, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो उसको कैसे बता सकती थी कि उसको चोट उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसके दिल पर लगी है। लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि अब वो ये समझ गई थी कि उसने जिससे प्यार किया था वो आदमी उसके सामने पड़ा आदमी नहीं था। अब वो सुकून से उसे उसकी किए की सज़ा दे सकती थी। तभी उसकी सिक्योरिटी भी वहाँ आ गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, मैम क्या आप ठीक हैं? मैम कुछ बोलिए, नहीं तो दरवाजे से पीछे हट जाइए, हम दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। ये सब उन्होंने बिना समय गंवाए एक के बाद एक बोल दिया। वो सब दरवाज़ा तोड़ने को तैयार हो रहे थे कि तभी शिखा ने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। वो गार्ड्स तुरंत अंदर गए। उन्होंने जब राज को बेहोश हालत में देखा तो वो थोड़ा हैरान रह गए। वो तुरंत राज की तरफ बढ़ गए। उन्होंने उसे उठा लिया। उसमें से एक गार्ड ने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा। कुछ देर बाद राज होश में आ गया। होश में आते ही उसने पहले अपने आप को देखा, फिर अपने बगल में खड़े गार्ड्स को देखा। उसका नशा पूरी तरह से उतर चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और उसके सामने ये लोग कौन हैं। तभी उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी। उसकी हालत उसे ठीक नहीं लग रही थी। उसने जब उसकी आंखों में देखा तो उसे उसकी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत और घिन दिखाई दे रही थी। वो उसके उस नज़र से डर गया। उसने कभी भी प्रिया की नज़रों में अपने लिए ऐसी भावना नहीं देखी थी। जब उसने उसके साथ ब्रेकअप किया था तो उस समय उसकी नज़रों में बस एक निराशा थी, और सालों बाद जब वो उससे मिला था तब भी उसकी आंखों में बस एक अनजानापन था, जिसकी वजह से उसे थोड़ी तकलीफ़ पहुंची थी। उसका सिर तेज़ दर्द से फटने लगा और उसे थोड़ी देर जो पहले हुआ था वो सब याद आने लगा। वो याद आते ही वो डर से कांपने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उसके साथ क्या करने की कोशिश की थी। वो अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछताने लगा। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और प्रिया की तरफ जाने लगा, लेकिन प्रिया के गार्ड्स ने उसको पकड़ लिया। राज ने प्रिया की तरफ देखा और बोला, प्रिया आई एम सॉरी, मैंने जो किया प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने आप ही भी नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा नशे में था। मैं सच में तुम्हारे साथ बुरा नहीं करना चाहता था। प्लीज़ प्रिया मेरी बात सुन लो, प्लीज़ प्रिया। एक बार ये बोलकर वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई इमोशन नहीं था। उसके लिए वो आदमी बस एक क्रिमिनल था जिसने उसके ऑफिस में घुसकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। उसने कोई भी नरमी नहीं दिखाई। उसने कहा, तुम्हें जो करना है वो पुलिस से कहना। उसकी ये बात सुनकर राज बहुत ज़्यादा डर गया। वो जल्दी से अपनी जगह खड़ा होते हुए बोला, प्लीज़ प्रिया, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपने बचपन का दोस्त समझकर ही माफ़ कर दो प्लीज़। प्रिया ने जब ये सुना तो थोड़ा हंसते हुए उसकी तरफ नफरत से देखती हुई बोली, बचपन का दोस्त? वो तो कब का मर गया और उसे तुमने मारा है मिस्टर राज, और तुम मेरे लिए अब कोई नहीं हो, बस एक क्रिमिनल हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब करने से पहले तुमको सोचना था कि इसका अंजाम क्या होगा। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ये बोलकर वो ऑफिस से बाहर चली गई। राज का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया की बातें कड़वी थी लेकिन सच थी। लेकिन राज अपनी ज़िंदगी को यूं बर्बाद होता नहीं देख सकता था, इसलिए वो उसका नाम लेकर उससे माफ़ी मांगने लगा। लेकिन प्रिया जा चुकी थी। राज उसके पीछे
उसका नाम लेकर चिल्लाता रहा। उसे अपनी की पर बहुत अफसोस हो रहा था। आर्यन को भी ये खबर मिल गई थी। वो तुरंत ही वहाँ के लिए निकल गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर राज उसके सामने आया तो वो उसको आज जान से मार डालेगा। वो जल्दी ही उसकी कंपनी पहुँचा। आर्यन इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसके आसपास का ऑरा बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसका असिस्टेंट अमित भी आज बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने कभी भी आर्यन को इतना गुस्से में नहीं देखा था। आर्यन बहुत ही ज़्यादा तेज कदमों से चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो लगभग दौड़ रहा हो। वो जल्दी से प्रिया के ऑफिस फ्लोर पर पहुंचा। उसको वहां देखकर सभी बहुत ज़्यादा डर गए। शिखा भागती हुई प्रिया के पास आई और उसने डरते हुए कहा, मैम मैम वो आर्यन सर यहाँ आ रहे हैं। वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। ये सुनकर प्रिया हैरान रह गई। वो चौंक कर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या? लेकिन किसने उनको बताया? शिखा ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैम। लेकिन मैम पता नहीं क्यों उनको देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया थोड़ा भागती हुई उस रूम के गेट तक गई। उसने देखा जब उसने सामने से आते हुए आर्यन को तो उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। आर्यन आज उसे बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लैक कलर का ऑफिस सूट पहन रखा था। उसके बाल बहुत अच्छे से सेट थे। उसके हाथों में उसकी सिल्वर कलर की वॉच उसके हाथों की खूबसूरती को और ज़्यादा निखार रही थी। जब तेज कदमों से चलती हुई आर्यन की नज़र सामने दरवाजे पर खड़ी प्रिया पर गई तो उसको देखकर उसकी आंखें जैसी हल्की नम हो गई। उसका गुस्सा पल में जैसी कहीं गायब हो गया। वो उसे अपने बाहों में भर लेना चाहता था। वो जल्दी से उसके पास पहुंचा और सीधा उसको अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया भी उसकी बाहों में सिमट गई। उसके सब्र का बांध जैसे उसको अपने सामने देखकर टूट गया। उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही बेतहासा निकलने लगे। शिखा तुरंत उस रूम से बाहर निकल गई और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। अमित ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, वो आदमी कहाँ है? शिखा ने भी थोड़ा झिझकते हुए ही कहा, वो मैम के ऑफिस में है। हमने पुलिस को बुलाया है, वो आती ही होंगी। ये बोलकर वो दोनों ऑफिस की तरफ जाने लगे। आर्यन ने प्रिया को अपनी बाहों में भर रखा था। प्रिया भी उसके सीने से लगकर काफ़ी देर तक रोती रही। कुछ देर बाद जब वो शांत हुई तो उसने अपने सिर को उठाकर आर्यन के चेहरे की तरफ देखा। आर्यन भी उसकी आंखों में देख रहा था। उसने प्यार से उसके चेहरे से उसके आंसुओं को पोंछा और उसके होठों को देखती हुई उसने उसके होठों को चूम लिया। प्रिया को बहुत सुकून मिल रहा था। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए धीमी आवाज़ में पूछा, क्या तुम ठीक हो? प्रिया ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। आर्यन ने उसे अपने आप से थोड़ा दूर किया और उसके शरीर की तरफ देखने लगा। प्रिया थोड़ा हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया और अपने जैकेट को कसकर पकड़ लिया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और अपने हाथों को उसकी जैकेट की तरफ ले जाने लगा तो प्रिया एक कदम पीछे हो गई। आर्यन ने उसके हाथ की कलाई पकड़ ली तो प्रिया ने अपना सिर ऊपर किया। जब उसकी नज़रें आर्यन की नज़रों से मिली तो वो थोड़ा शर्मा गई। आर्यन ने कहा, मुझे देखने दो। प्रिया उसे मना नहीं कर पाई। उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्यन ने थोड़ी हिम्मत करके उसकी जैकेट को हटाया। जब उसकी नज़र प्रिया के कपड़ों पर गई तो उसका खून गुस्से से उबलने लगा। उसने हाथ को बढ़ाकर उसके शरीर को छुआ जिस पर खरोच के निशान थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने प्रिया के एक्सप्रेशन पर ध्यान ही नहीं दिया और वो उसके शरीर पर अपने हाथ को फिराता रहा। प्रिया के लिए अब बर्दाश्त करना उसकी बस से बाहर हो रहा था। आर्यन के छूने से उसके शरीर में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। उसके मुंह से हल्की सी आह की आवाज़ निकल गई। आर्यन को लगा कि उसको दर्द हो रहा है। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और थोड़ा घबराती आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? प्रिया के चेहरे पर हल्की शर्म थी। उसने सोचा, सच में ये आदमी कितना बुद्धू है। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने सिर को नामे हिलाया और जल्दी से उसके सीने से जा लगी। आर्यन उसकी इस बिहेवियर से थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने जब देखा कि उसे ज़्यादा चोट नहीं पहुंची है तो उसे थोड़ा सुकून मिला। उसने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया।
पुलिस भी वहां आ चुकी थी। शिखा ने जाकर जब प्रिया को बताया तो शिखा और आर्यन वो दोनों उस रूम से बाहर आ गए। अमित पुलिस से बात करके नीचे गया। आर्यन को जब राज का ख्याल आया तो गुस्से से उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। उसने ऑफिस की तरफ देखा। वो तेज कदमों से उस तरफ बढ़ने लगा। प्रिया अचानक से आर्यन को ऑफिस की तरफ जाते देख थोड़ा डर गई। वो जल्दी से उसकी तरफ भागी। उसे डर था कि आर्यन कहीं राज को अपने सामने देखकर अपना आपा ना खो दे। उसने जाकर आर्यन के हाथों को थाम लिया। आर्यन इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जब प्रिया ने उसके हाथों को थाम लिया तो उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने मुड़कर प्रिया की तरफ देखा। आर्यन का गुस्सा अब और ज़्यादा बढ़ गया था। उसने सोचा, क्या ये मुझे रोक रही है? पर क्यों? क्या ये सोच रही है कि मैं उसको चोट पहुंचा दूंगा? उसने उसके साथ इतना बुरा किया लेकिन फिर भी ये उसे बचाना चाहती है। इसका मतलब क्या वो आज भी इसके दिल में है? ये सोचकर आर्यन का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसने अपनी मुट्ठी को और ज़्यादा कस के बांध लिया। प्रिया को आर्यन की नाराज़गी का पता नहीं था। उसने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो इस लायक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम उसे छूकर अपने हाथ गंदा करो। आर्यन ने जैसे ही ये सुना उसका गुस्सा अपने आप ही गायब हो गया। उसके होंठों पर एक मुस्कान छा गई। उसने प्रिया के चेहरे को प्यार से छुआ और बोला, स्वीट हार्ट, तुम घबराओ मत, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। फिर उसने प्रिया का चेहरा अपने हाथों से ऊपर की तरफ उठाया और प्यार से उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, लेकिन उसे ये तो पता लगना ही चाहिए कि उसने आखिर किसकी बीवी पर हाथ डालने की कोशिश की है और उसका अंजाम क्या होगा। तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ फिर से कुछ ऐसा हो। प्रिया ने जब ये सुना तो उसका दिल गर्माहट से भर गया। उसने उसकी चमकदार आंखों से आर्यन की नीली आंखों में देखा और अपने होठों पर प्यारी सी स्माइल लाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके बाद आर्यन के हाथ को अपने हाथ से थाम लिया और बोली, तो चलो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। आर्यन ने उसके होठों की मुस्कुराहट देखी और ये देखा कि वो हर कदम पर उसका साथ देने को तैयार है तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने भी उसके हाथों को कस के थाम लिया और अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाद वो दोनों ही ऑफिस में दाखिल हो गए। राज बहुत देर से अपने सिर को पकड़कर चेयर पर बैठा था। गार्ड उसके बगल में खड़ी थी। आर्यन जब उस रूम में दाखिल हुआ तो उसने गार्ड्स को बाहर जाने का इशारा किया। वो दोनों गार्ड्स बाहर चले गए। राज को जब एहसास हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है तो उसने अपने सिर को धीरे धीरे ऊपर किया। उसकी नज़र जब आर्यन पर पड़ी तो उसने सोचा, ये तो वही आदमी है जो उस दिन प्रिया के साथ होटल में था। ये याद आते ही उसकी आंखों में एक बार फिर गुस्सा उतर आया। वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने गुस्से से कहा, ओह, तो वो तुम थे जिसके साथ मिलकर प्रिया ने मुझे धोखा दिया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे सामने आने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी प्रिया उसके सामने आ गई। उसने राज को घिन भरी नज़रों से देखा और कहा, वहीं रुक जाओ, खबरदार, जो तुमने मेरे पति को छूने की कोशिश भी की। राज तुरंत ही वहीं जम गया। उसे जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या पति? प्रिया ने शादी कर ली, लेकिन कब? आर्यन ने जब प्रिया को यूं उसके लिए खड़े होते देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने प्यार से अपनी बगल में खड़ी प्रिया को देखा। उसकी आंखों में इस वक्त प्रिया के लिए बहुत सारा प्यार था। राज को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया ने उसे धोखा दिया हो। उसने ज़ोर से ताली बजाकर हंसते हुए कहा, क्या बात है, तुमने तो शादी भी कर ली। सच में प्रिया, तुम इतनी ज़्यादा कैसे गिर सकती हो? आखिर इसमें ऐसा है कि क्या जिसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया? प्रिया ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, पहली बात कि मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी जितनी गिरी हुई नहीं हूँ। और दूसरी बात कि तुम इसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। मुझे बहुत खुशी होती है ये सोचकर कि मेरा तुम्हारे जैसे इंसान से अब कोई वास्ता नहीं है।
राज को उसके हर शब्द तीर के जैसे चुभ रहे थे। उसने अपने मन में सोचा, क्या उसके बाल के बराबर भी नहीं? लेकिन वो तुम ही तो थी जो हमेशा कहती थी कि राज तुम्हारे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। यू आर द बेस्ट। उसके होठों पर एक दुख भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा, सच में इंसान को बदलते देर नहीं लगती। उसने हंसते हुए कहा, क्या कहा? मेरे जैसा इंसान? भूल गई कि वो तुम ही थी जो हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमा करती थी। वो तुम ही थी जो मेरे साथ शादी करने के लिए मरी जा रही थी। हर पल बस मुझसे शादी के बारे में बात करती थी और हमारे बच्चे के बारे में बात करती थी। क्यों? क्या तुम भूल गई कि ये सब तुम मेरे जैसे गिरे इंसान से ही चाहती थी? आर्यन ने जब ये सुना तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके हाथ की पकड़ प्रिया के हाथों पर और ज़्यादा कस गई। पता नहीं क्यों, पर आर्यन को अब राज से थोड़ी जलन हो रही थी। प्रिया ने आज तक कभी भी उससे ऐसी बातें नहीं की थी। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? प्रिया को आर्यन के गुस्से का कोई अंदाज़ा नहीं था। उसने राज की तरफ घृणा भरी नज़रों से देखा और कहा, हाँ, तब मैं अंधी थी जो तुम्हारे उस फरेब को प्यार समझ बैठी। मैं मूर्ख थी जो मैंने तुम्हारे जैसे इंसान के झूठे प्यार के लिए अपने परिवार के सच्चे प्यार तक को ठुकरा दिया। सच में मैं अंधी थी जो तुम्हें मेरे प्यार का मजाक अपनी आंखों के सामने बनाते हुए देख भी कभी नहीं पाई। हाँ, मैं बेवकूफ़ थी जो तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने सजा रही थी। क्या तुम अब खुश हो? बोलो, क्या तुम अब खुश हो ये जानकर कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी? क्या करना चाहते हो अब? क्या तुम अब ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हो? तो जाओ जाकर सबको ये बता दो कि प्रिया सिंह कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। ये सुनकर राज का गुस्सा जैसे कहीं गायब हो गया। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द उठने लगा। प्रिया का एक एक शब्द उसके दिल को जैसे चीर रहा था। प्रिया ने भी आज अपने दिल की सारी भड़ास बाहर निकाल दी थी। अब उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। आर्यन ने जब उसको इतना तकलीफ़ में देखा तो उसके भी दिल में भी दर्द होने लगा। उसने प्रिया के हाथों को थोड़ा दबा दिया। उसे वो ये बताना चाहता था कि वो उसके साथ है। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और प्यार से मुस्कुरा दिया। राज उन दोनों का प्यार देखकर पागल हुए जा रहा था। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पुलिस भी अब ऊपर आ गई थी। जब इंस्पेक्टर ने सामने आर्यन को देखा तो उसने उससे कहा, मिस्टर आर्यन कपूर, आपसे मिलकर खुशी हुई। आर्यन ने भी उसको देखकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। राज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये आर्यन कपूर है? नहीं, ये वो नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर ने राज को अपने कब्जे में कर लिया। राज कब उसके ऑफिस से निकला और कब जाकर वो वैन में बैठा, इसका उसे पता ही नहीं चला। प्रिया आर्यन के साथ घर पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन के बाहर ही रघु अंकल मिल गए। जैसे ही वो कार से उतरी उसने देखा कि राज वहीं खड़ा था और उसके पिता ने कसकर थप्पड़ मारा और उसे भला बुरा कह रहे थे और रो रहे थे। रघु अंकल ने जब प्रिया को देखा तो शर्म से अपनी निगाहें नीची कर ली और अपने सिर को झुका लिया और हाथों को जोड़ते हुए कहा, छोटी मालकिन, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। सच कहूँ तो मैं तो आपकी माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। रघु अंकल ने उसका बहुत ख्याल रखा था। वो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी। उसने उनके हाथों को पकड़ लिया और बोली, अंकल, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रघु ने उसकी तरफ देखते ही हिम्मत नहीं की और बोला, सच में मालकिन, मुझे नहीं पता ये किसका खून है, क्योंकि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। अगर होता तो इसने जिसका नमक खाया, जिसकी वजह से आज ये यहाँ एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, उसके साथ ही कभी गलत करने को नहीं सोचता। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई कि इसने आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखा। रघु अंकल राज की तरफ मुड़े और उन्होंने उसको देखते हुए कहा, आज से मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। तो मेरा अब कुछ नहीं है। ये बोलकर उन्होंने प्रिया की तरफ देखा और कहा, छोटी मालकिन, ये आपका गुनहगार है। इसके साथ आपको जो करना है आप करिए। ये बोलकर वो रोती हुई
उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। प्रिया भी बहुत इमोशनल हो गई। राज अपने पिता को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। उसके पिता ने उसे पिछले 6 सालों से बात नहीं की थी, जब से उसे पता चला कि उसने प्रिया को धोखा दिया है। और आज आज उन्होंने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। ये सब अब राज से देखा नहीं जा रहा था। उसका घमंड उसी पल मिट्टी में मिल गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने रोते हुए कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ बाबा। रघु ने उसकी तरफ नहीं देखा और बोला, तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। अरे तूने गलती नहीं, पाप किया है पाप, जिसका तू इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी प्रायश्चित नहीं कर सकता। ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपने पिता को यूँ रोता देख राज पूरी तरह से टूट गया। वो भी अपनी जगह पर अपने घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा। उसे अपनी की पर अब बहुत पछतावा हो रहा था। उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। प्रिया ने रघु अंकल की तरफ देखा और उनको उठाने के लिए झुकी। उसने उनके कंधों पर अपने हाथों को रखा और मुस्कुराते हुए बोली, अंकल प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। आप मेरे पिता के समान हैं, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। उसने उसको सहारा देकर उठाया। उसने उन्हें एक बेंच पर ले जाकर बिठा दिया और उनके लिए पानी लाने के लिए चली गई। वो जब वापस आई तो उसने कुछ सोचते हुए अपनी नज़रें एक बार राज की तरफ की और फिर उसने अपनी नज़रें रघु अंकल की तरफ की। कुछ देर तक वो उनको देखती रही। फिर उसने अपनी नज़रें उठाकर आर्यन की तरफ देखा। आर्यन भी उसको ही देख रहा था। वो जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस उलझन में है। उसने प्रिया की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। प्रिया के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि आर्यन उसके मन की बात उसके बिना बोले ही समझ गया। वो सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने पानी लेकर रघु अंकल को दे दिया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उसने उन्हें हल्के से थपथपाते हुए कहा, अंकल सब ठीक हो जाएगा, आप पानी पी लीजिए। मुझे लगता है राज ने अब अपना सबक सीख लिया है। ये बोलकर वो वहाँ से आर्यन की तरफ चली गई। आर्यन ने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और फिर कार में जाकर बैठ गई। आर्यन ने कार का दरवाज़ा बंद कर दिया और वो ऑफिसर के पास गया। उसने उससे कुछ बात की और फिर वो मुड़कर राज के पास गया। राज ने जब अपने सामने आर्यन को खड़ा देखा तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। आर्यन ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर एक घमंड से भरी मुस्कान छा गई। उसने उससे कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और प्रिया के बीच में ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से तुमने उससे अपने बचपन की दोस्ती तक तोड़ दी, लेकिन तुमने ये अच्छा ही किया, क्योंकि अगर तुम उससे ब्रेकअप नहीं करते तो वो शायद जॉब नहीं करती और ना ही वो उसकी खुशी में पार्टी करने होटल में जाती और ना ही मेरी मुलाकात उससे हुई होती और शायद वो आज मेरी ज़िंदगी में भी नहीं होती। इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हें तुम्हारा फेवर लौटा रहा हूँ। ये बोलते समय उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक अचानक से ख़त्म हो गई। उसकी जगह वहाँ पर नफ़रत ने ले ली। उसने गुस्से से लेकिन शांत आवाज़ में कहा, लेकिन ये पहली और आखिरी बार था। अगली बार से तुम मेरी वाइफ की तरफ नज़र उठाकर देखना या उसे तकलीफ़ पहुँचाने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं आर्यन कपूर तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दूँगा। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ मुड़ा और वहाँ से अपनी कार की तरफ चला गया। राज वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने नज़रें उठाकर उस कार की तरफ देखा। उसने आर्यन और प्रिया थे और जब तक देखता रहा तब तक वो उसकी आंखों के सामने से दूर नहीं हो गए। राज को अब पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, क्या आर्यन ने सच कहा? क्या सच में प्रिया मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी? क्या सच में उसने मुझे धोखा नहीं दिया था? तो फिर वो बच्ची आखिर वो कब हुई? तो क्या मोनिका ने मुझसे झूठ कहा था? ये सोचते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली।
उसने दांत को पीसते हुए कहा, मोनिका, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बार तुम्हें अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि एक पुलिस वाले ने उससे कहा, सर, अब आप घर जा सकते हैं। राज ने जब ये सुना तो वो फिर से पछतावे से भर गया। उसने जो प्रिया के साथ किया था वो उसकी आंखों के सामने आने लगा। वो शर्म से कहीं डूब जाना चाहता था। उसने कुछ देर बाद जब मुड़कर अपने पिता की तरफ देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। वो पहले ही वहाँ से जा चुके थे। दोस्तों, इस कहानी का आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इस समय मैं कहानी थोड़ी लंबी अपलोड कर रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है और कहानियों को अपलोड करने का। जैसे कि बावरी पिया के लिए बहुत कमेंट आ रहा है, तो एक चैनल है जिसका नाम है एकता हिंदी कहानियाँ। वहाँ पर आपको बावरी पिया की स्टोरी मिल जाएंगी। आप उस चैनल को सर्च कर लीजिएगा प्लीज़। मैं लिंक नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि लिंक के ज़रिए मेरे हेटर्स भी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग एकता हिंदी कहानी को सर्च करें और वहाँ पर जाकर बावरी पिया के सभी एपिसोड को देखें। चलिए फिर मिलती हूँ मैं अपनी इस कहानी के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार।